नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑयल्स के बारे में। ऑयल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोगों के मन में कई सवाल पैदा करता है। स्पेशली हमारे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनके एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेजेस है, जिनको हार्ट फेल्योर है, उनके मन में हमेशा ये सवाल रहते हैं कि कौन सा ऑयल हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, कौन से ऑयल डॉक्टर साहब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कितना ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको डिटेल में पता चले कि कौन सा ऑयल आपके लिए बेहतर है और क्यों बेहतर है, और कौन से ऑयल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आती है कि सर ऑयल कौन से ऐसे हैं जो हार्ट के लिए हमारे बहुत ही अच्छे हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और इसी तरह के बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो कुछ ऑयल्स हैं जिनको वो सजेस्ट करते हैं कि ये हार्ट के लिए अच्छे हैं, जिन पे रिसर्च भी हो चुके हैं। तो इस लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। इसमें म्यूफा और प्यूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये काफ़ी रिच मात्रा में होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, ब्लॉकेजेस को बनने से रोकते हैं। यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके गट के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑयल है। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप प्रेफर कर सकते हैं अपने हार्ट हेल्थ के लिए, स्पेशली अगर आपको हार्ट की बीमारी ऑलरेडी है, जैसे आपको हार्ट अटैक आ चुका है, आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपको हार्ट फेल्योर है, तो आपके लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। लेकिन इंडियन सिनारियो की अगर हम बात करें तो उसमें ये ऑयल आप फ्राई के लिए यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑयल में एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लें। वो पॉइंट है बेसिकली हीट पॉइंट या स्मोक पॉइंट। हर ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ख़ास टेम्परेचर जिसके बाद वो ऑयल डिनेचर हो जाता है या ख़राब हो जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा ऑयल है, क्योंकि वो मोस्टली सैलेड गार्निशिंग में या लो हीट कुकिंग में इसको यूज़ करते हैं। इंडियन सिनारियोज़ में बहुत अच्छा ऑयल नहीं है। फिर भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको सैलेड गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, या लो हीट में इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन जो आपके लिए हार्ट के लिए हेल्दी हैं वो है फ्लैक्स सीड ऑयल, एवोकाडो ऑयल और कैनोला ऑयल। ये ऑयल्स आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस को बनने से भी रोकते हैं, अगर ऑलरेडी ब्लॉकेज हैं तो उसको बढ़ने से रोकते हैं, और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को रोकते हैं, जिससे कि फर्दर हार्ट के इवेंट्स जो है वो होने से बचते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ ऑप्शंस की जो जनरली पब्लिक यूज़ करती है, ऐसे ऑयल्स जो नॉर्मली घरों में यूज़ होते हैं, जैसे सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन का ऑयल। ये ऑयल ऐसे हैं जो आपको फेमिलियर हैं, आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये जो सामान्य ऑयल घरों में यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें से जो बेस्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से, और आप रिसर्च करके भी देख सकते हैं, या वर्ल्ड कम्युनिटी में जो बड़े रिसर्च हो चुके हैं उनमें ये निकल के आ रहा है कि राइस ब्रान ऑयल हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6 प्रॉपर मात्रा में होते हैं, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करते हैं, एसडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को कम करते हैं, आपका इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल डाउन होता है। इवन बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर का भी लेवल कम करते हैं। तो राइस ब्रान ऑयल बहुत ही अच्छा है, पर आप ये देख लें कि जो राइस ब्रान ऑयल आपके घर में आ रहा है वो फिज़िकली प्रोसेस्ड होना चाहिए या कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, क्योंकि रिफाइनमेंट के प्रोसेस में क्या होता है कि उसके जो गुड प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी ख़त्म हो जाती हैं। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम गामा ओरिजिनॉल बोलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छा होता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लॉकेजेस को बनने से रोकता है, और भी इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
तो ये प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर इंटैक्ट बनाए रखने के लिए फिजिकल प्रोसेसिंग ज़रूरी है। तो आप देख लें, रिसर्च कर लें, ऐसा ही राइस ब्रान ऑयल लें जो कि फिजिकली प्रोसेस्ड हो, जो कि एक डेट्रीमेंटल प्रोसेस से ना गुजरा हो, यानी जो प्रोसेसिंग है उसकी फिजिकली प्रोसेस्ड होनी चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होनी चाहिए। इसी तरह से ज़्यादातर फैमिलीज़ में हमने देखा है कि सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। तो सरसों का तेल अच्छा है आपके हार्ट के लिए। इसका स्मोक पॉइंट काफ़ी अच्छा है, यानी अगर इसको अपन डीप फ्राई भी करते हैं तो भी ये उतना ज़्यादा डिनेचर नहीं होता है जैसे दूसरे ऑयल हो जाते हैं। इसमें भी म्यूफा प्यूफा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रॉपर मात्रा में होते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें इर्यूसिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके हार्ट के लिए और आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मेरा कहना ये है कि आप सरसों का तेल यूज़ करें। प्रोसेस्ड सरसों का तेल यूज़ करना मैं आपको रिकमेंड इसलिए करने को कहूँगा क्योंकि इससे इर्यूसिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। दूसरे ऑयल्स की अगर हम बात करें तो हम प्रोसेसिंग को मना करते हैं या फिजिकल प्रोसेसिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल के केस में बेसिकली अच्छा है क्योंकि इसमें इर्यूसिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी जो कि आपके बॉडी के लिए खतरनाक। इसी तरह से और ऑयल जो आपके हार्ट के लिए बेहतर हो सकते हैं वो फ्लैक्स सीड ऑयल है, जिसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राउंड नट ऑयल या मूंगफली का तेल उतना अच्छा आपके हार्ट के हेल्थ के लिए नहीं है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसी तरह से कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल या बिल्कुल भी अच्छे आपके हार्ट के लिए नहीं है। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ नहीं भी है तो भी आप इन ऑयल्स का इस्तेमाल ना करें। ऑयल्स अच्छे होते हैं, कुछ ऑयल ख़राब होते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सारे ऑयल जो हैं वो कैलोरी डेंस होते हैं। इसमें करीब 120 टू 150 किलो कैलोरी पर टीस्पून फुल होता है, यानी एक चम्मच में 120 से 150 किलो कैलोरी होती है, यानी कैलोरी डेंसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कोई भी अच्छे से अच्छा ऑयल भी आप 1 या 1.5 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी एक साथ आपके बॉडी में आ जाती है। और ज़्यादातर लोग आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, यानी हल्की फुल्की एक्टिविटी करते हैं जिससे वो उतनी कैलोरी बर्न नहीं कर पाते और वो कैलोरी कहीं ना कहीं फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होती है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। तो अच्छे ऑयल्स के बारे में हमने आपको बता दिया कौन से ऑयल आपके लिए अच्छे हैं, कौन से ऑयल आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे ऑयल कहने का मतलब ये है कि आप उनको इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगें ये सोच के कि आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं तो हमें इनकी मात्रा बढ़ानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल्स अच्छे यूज़ करें लेकिन उनको भी आप कम से कम मात्रा में यूज़ करें। तो दोस्तों, आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके हार्ट को हेल्दी रखने में बेनिफिशियल होगी। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को आज से ही अपनाएं। मैं तो कहता हूँ सारे ऑयल्स का यूज जो है वो बदल बदल के करें, इससे आपको सारे ऑयल्स के जो बेनिफिट्स हैं आपको मिल पाएंगे, प्रॉपर सारे एंटीऑक्सीडेंट मिल पाएंगे और दूसरे फाइटोस्टेरॉल्स हैं और दूसरे जो बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं वो प्रॉपर मिक्स मात्रा में मिल पाएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ करके प्रॉपर हार्ट हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, प्रॉपर रिसर्च वे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये रिसर्च टॉपिक पे जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह के फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।